नमस्कार, मैं प्रदीप शाह आज आपके सामने पशुजन्य खुराक और हमारा स्वास्थ्य इस विषय पे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, या हमारा जो अनुभव है वो आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। जब मैं हमारा कहता हूँ तो हजारों नहीं लाखों की संख्या की बात कर रहा हूँ। क्या पशुजन्य खुराक कुदरती व्यवस्था है? इससे हम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं? तो हम देखेंगे कि मांसाहारी हो, शाकाहारी हो या जैन हो, सभी की आहार व्यवस्था तो भिन्न है, कोई तालमेल नहीं है। हर किसी की अपनी मान्यताएं हैं, जस्टिफिकेशंस हैं। लेकिन एक चीज जो है, जो सभी में कॉमन है, कि सभी बीमार हैं, सभी की बीमारियां एक समान है। कुदरत को कोई फर्क नहीं पड़ा आपके तर्क से, आपके जस्टिफिकेशन से। उसको तो लगा ये अप्राकृतिक है, उसने तो दंडित कर दिया, आपको बीमार बना दिया। तो कुदरत के नियम से मनुष्य जो है शाकाहारी भोजन के लिए ही बना है, मांसाहार के लिए तो नहीं बना है। लेकिन दूध और दूध से बने हुए अनेक प्रोडक्ट के लिए भी नहीं बना है। फिर वो दूध हो, दही हो, घी हो, मक्खन हो, छाछ हो, पनीर हो, आइसक्रीम हो या अन्य कोई भी प्रोडक्ट हो, हमारा शरीर उसके लिए नहीं बना है। हमारा शरीर उसको अच्छी तरह पचा नहीं सकता है, बहुत कष्ट होता है और फिर वो शरीर में पड़ा पड़ा सड़ता है और अनेक बीमारियों का कारण बनता है। लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडिशंस, कुछ कहानियों के जोर पे हम सभी लेते हैं। शुद्ध धर्म से समझे, भगवत गीता में देख लीजिए, कहीं भी पशुजन्य खुराक की बात नहीं है। हाँ, कृष्ण जी के नाम के स्टोरियां हैं, लेकिन मैं कहता हूं स्टोरी को गौण कीजिए, सूत्र को पकड़िए। जहां तक जैनियों की बात है, जितना स्पष्ट भगवान महावीर ने कहा है आज से 2600 साल पहले, शायद उतना स्पष्ट और किसी ने नहीं कहा है। उन्होंने रस त्याग और विगय त्याग की बात की है। ऐसे सभी खुराक त्यागने की बात की है जिससे आपका शरीर विकृत हो, मन विकृत हो, आप में विकार वासना पैदा हो और आप दुर्गति के मार्ग पे जाए। और उस खुराक में मांसाहार तो बताया ही है, शराब भी बताई है, लेकिन दूध, दही, घी, मक्खन, मध ये भी बताया है। और उसके ऊपर तली हुई चीज है, गुड़ है और नमकीन चीजें हैं, मसालेदार चीजें हैं, उसकी भी उन्होंने निषेध किया है। लेकिन बात है यहाँ पशुजन्य खुराक की, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि दूध, दही, घी, मक्खन जो आज हमारे डे टू डे लाइफ में जुड़ चुका है, सुबह से लेकर रात तक, उन्होंने स्पष्ट निषेध किया है। एक नहीं अनेक सूत्र में बताया है, उत्तराध्यान सूत्र में है, थाणानंद सूत्र में बताया है, लेकिन हमने उसे गौण कर दिया है। इसलिए सभी जैनी अन्य सभी के जैसे बीमार है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो कहीं भी लिखा नहीं गया है कि पशुजन्य खुराक की बात हो। इस्लाम में भी सभी जीव को समान अधिकार है ऐसा बताया है। और सभी धर्म ले लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि पशुजन्य खुराक हमें लेना चाहिए। स्टोरियों के सहारे हम लेते हैं, गलत मान्यताओं के सहारे हम लेते हैं। किसी की कमाई है इसीलिए इसका प्रोपोगंडा होता है। मॉडर्न साइंस में भी ये बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है कि ये खुराक पचने में बहुत भारी है, हमारा शरीर उसे पचा नहीं सकता है, ये एसिडिक भोजन है और हमारा भोजन जो है अल्कलाइन होना चाहिए। अगर हम इतना एसिडिक भोजन लेंगे तो हम बिल्कुल बीमार होंगे। तो उसमें भी त्यागने की बात तो बिल्कुल लिखी है। और जैसे मैंने बताया, मैं और मेरे जैसे अनेकों ने सभी पशुजन्य खुराकों का सालों सालों से त्याग किया है। आज हम ताजगी स्फूर्ति से भरे हुए हैं। जो भी हमारी बीमारियां थी वो सभी गायब हो चुकी है, बिना दवाई ताजगी स्फूर्ति से हम भरे हुए हैं। तो एक चीज़ तो बहुत ही स्पष्ट है, पशुजन्य खुराक हमारा नहीं हो सकता है। और दूसरा जो है, इसमें जो जुड़ी हुई हिंसा है, भयानक हिंसा है। जो जानवर मारे जाते हैं, मांसाहार है, वो तो हम समझते हैं। शाकाहारी और जैनियों उसका विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि भैया कत्ल खाने बंद होने चाहिए, मांसाहार कम होना चाहिए या बंद होना चाहिए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कत्ल खाने में इतने सारे जानवर आते कहाँ से हैं?
ये तो ना तो पेड़ पे उगते हैं, ना तो आसमान से टपकते हैं, ना तो ज़मीन में उगते हैं। तो इतने सारे जानवर कौन लाके देता है यहाँ पे, कौन भेजता है? वो सिर्फ आपकी डेयरी देती है। आपकी गौशाला हो या और कोई भी हो, छोटी डेयरी हो मोटी डेयरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही सप्लाई करते हैं। क्योंकि ये उद्योग बन चुका है, स्वार्थ का उद्योग है। जब तक जानवर काम के हैं तब तक उसको संभालो, जैसे ही काम के नहीं है उसे कत्ल खाने भेज दो। ये जानवर जिसे हम गौ माता कहते हैं, वो जन्म से लेकर अंत तक एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करते हैं। जिंदा है तब तक उनका शोषण होता है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। आप देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं। कृत्रिम गर्भधान किया जाता है, अप्राकृतिक खुराक दिया जाता है, बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूध आए इसके लिए। और जब काम के नहीं है तब एक ही ऑप्शन है, कत्ल खाने के लिए। वहाँ भी उसे भूखा प्यासा रख के 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक उसे कत्ल खानों पे तक लिया जाता है। तो संपूर्ण यात्रा जो है जन्म से लेकर अंत तक यातना पूर्ण की है। एक नारकी का अनुभव करते हैं ये जानवर यहाँ पे। तो हिंसा किस में ज़्यादा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। और कत्ल खाने में भेजने के अलावा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हर साल करोड़ों जानवरों की कत्ल होती है। अगर ये कत्ल रुक जाए तो इसको संभालेंगे कहाँ पे? कोई हिसाब ही नहीं है। कितने गाय, कितनी भैंस, कहाँ संभालेंगे इनको? तो जब तक हम दूध और डेयरी का सेवन करेंगे, कत्ल खाने चलाना अनिवार्य है, बंद हो ही नहीं सकते हैं। और हम तो सूक्ष्म हिंसा की बात करते हैं, एक इंद्रिय हिंसा की बात करते हैं, अनंत काय की बात करते हैं, निगोद की बात करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन पहले पंच इंद्रिय जीव की हिंसा को क्यों गौण कर रहे हो? इसमें तो वही संवेदना जो हम में है वही उनमें है। तो पहले जो है जिसमें ज़्यादा संवेदना है, बुद्धिमत्ता है, उसकी हिंसा से बचिए। पंच इंद्रिय जीव की हिंसा से बचिए। 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय की हिंसा से बचिए। ये सभी जीव हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, वो चल सकते हैं, वो अपनी जीव बचाने की कोशिश करते हैं, वो तड़पते हैं, जो हम देख नहीं सकते हैं। तो पहले इनकी हिंसा से बचिए। जो भी कारण बनता है ये हिंसा का, उसमें हम निमित्त नहीं होने चाहिए। तो निम्न हिंसा का मार्ग लीजिए। ये होने के बाद अगर आप एक इंद्रिय जीव की हिंसा की बात मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पंच इंद्रिय जीव की हिंसा गौण करके एक इंद्रिय और अनंत काय की बात करना शायद इतना प्रमाणित नहीं लगता है। तो आप ये समझिए, हर जीव को समान अधिकार है जीने का। मिनिमम हिंसा का मार्ग लीजिए, वहीं आपका स्वास्थ्य छुपा हुआ है, आपका सुख छुपा हुआ है, आपका आनंद भी वहीं से प्रकटेगा। देखिए, यहाँ पे गौ पालन का विरोध नहीं है, गौ पालन बिल्कुल कीजिए, लेकिन जो व्यवहार आप आपकी बेटी के साथ करते हो, आपकी बहन के साथ करते हो, आपकी माँ के साथ करते हो, वही व्यवहार इन जानवर के साथ कीजिए। तो यही सही गौपालन है। शोषण करके गौपालन कहना ये तो गलत हो जाएगा। किसी को ये वीडियो शायद अच्छा नहीं लगा होगा तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। खमेत खामना मिच्छामी दोकड़म। लेकिन मैं फिर से आपको एक विनती तो बिल्कुल करूँगा, प्रयोग कीजिए, अपने आप पे प्रयोग कीजिए और आपका सत्य वही आपका मार्गदर्शन होगा। 3 महीने के लिए सभी पशुजन्य खुराक का त्याग करके देख लीजिए। और जब मैं त्याग की बात करूंगा तो आप कहेंगे नहीं सर हम क्या खाएंगे, हमको तो चाय की आदत है, इसके बिना चलता नहीं। तो इसके प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है। इसमें ये बड़ी मोटी हिंसा नहीं है, पंच इंद्रिय जीव की कोई हिंसा नहीं है, मिनिमम हिंसा का मार्ग है। तो वो अपनाइए। आपको दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, पनीर, टोफू ये सब मिलेगा, आइसक्रीम भी मिलेगा। तो प्रयोग कीजिए और आपका सत्य वही आपकी जर्नी हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।